दिन सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, भगवान ने गोपियों को विरह से मुक्त किया और यमुना जी पर भगवान रासलीला करने जा रहे थे, रासलीला होने जा रही थी। इधर शंकर भगवान देख रहे थे कि रासलीला होने जा रही है और भगवान के पास मुझे भी जाना है उस रासलीला में। तो माता पार्वती ने कहा, भोले बाबा आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उस रासलीला में मर्दों का जाना मना है, इसलिए स्त्री ही जा सकती हैं। इसका मतलब क्या है? पुरुष है ज्ञान और स्त्री है भक्ति। अगर भक्ति का रूप धर लो, स्त्री का रूप धर लो तो शायद आप जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर तो भक्ति विराजमान है, वहां ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। वहां तो सिर्फ भक्ति नृत्य करती है, नृत्य करेगी। भक्ति और भगवान का नृत्य होगा, मिलन होगा। इसलिए कहा कि आप नारी बन जाइए, और भोले बाबा नारी बन जाते हैं। और एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गई है, एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी आ गई, आ गई। चलूंगा तेरे साथ में, मोरा जी से बोल मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। दादा संग श्याम नाचे, मैं भी तो नाचूं उनके साथ में। दादा संग श्याम नाचे, तो नाचूं उनके साथ में। रात रचा है ब्रज की भारी, रात रचा है ब्रज में भारी, हमें दिखा दो भारी। आ गए, आ गए, एक दिखा भोले भंडारे बन के ब्रज की नारी आ गए, आ गए। न जाए उशराश में, ओ मेरे भोले स्वामी, कोई उर्फ न जाए राश में। एक अकेले हैं कृष्ण पुरुष महाराप में, एक अकेले कृष्ण पुरुष महाराज में। हम ही करेंगी ब्रज की नारी, ही करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी आ गए, आ गए। अरे पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी।
ऐसी सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना नटराज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना नटराज को। अरे लगा के शर्मा पहन के साड़ी, लगा के शर्मा पहन के साड़ी, चल चले मतवाली प्रताप में आ गए, प्रताप में आ गए। अरे पार्वती भी बना के हारी, पार्वती भी बना के हारी, ना माने मुरारी वृंदावन आ गए, ना बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, आ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों महाराष्ट्र में आते हैं। बड़ा सुंदर रूप बनाया है भोले बाबा का, और दोनों ही बड़े सुंदर लगने लगे और महाराष्ट्र में आ गए। बल्यानां नृपाणां किंकणां च यो वेदान् सप्रीणां भुचुप्तस्थमूलो राशिमंडले। हे परीक्षित, रासमंडल में गोपियां भगवान के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पायल, घुंघरू एक साथ बजने लगे। हे परीक्षित, यह रासलीला भगवान ने इसलिए की क्योंकि एक बार त्रेता युग में कामदेव ने भगवान राम जी से कहा, हे राम जी, आपने इस युग में मुझे हरा दिया। क्यों? क्योंकि भगवान राम जी ने एक शादी की थी और कोई शादी नहीं की थी। इसलिए कामदेव ने कहा, आपने इस अवतार में मुझे हराया है, मैं आगे चल के आपको कृष्ण अवतार में हराऊंगा। इसलिए भगवान ने यह रासलीला की और कामदेव को उल्टा लटका दिया। काम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। कामदेव ने तीन तीर छोड़े, 3 नहीं 5 तीर छोड़े। आलिंगन, करकावली, स्पर्श, नरमहास और नक्षत्र पास और सस्मित, कटाक्षता, ये सब भगवान से यह सब भगवान के पास जाकर विफल हो गए और भगवान ने कामदेव को उल्टा लटका दिया। और कामदेव को उल्टा लटकाने के लिए यह रास लीला की। इधर कंस व्याकुल होता है, कहता है शायद मुझे मेरा काल सामने खड़ा दिखाई दे रहा है और मुझे मार ही डालेगा, कोई उपाय नहीं सूझ रहा। तब चाणूर ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, कहा महाराज ऐसा कीजिए, आप उनके हितैषी अक्रूर जी को भेजो और उन बच्चों को बुलवा लो, उनके साथ